दीदी। हेलो फ्रेंड्स, ये निकाल रहे हैं अभी दीदी दूध दूसरी गाय का। मैं नहीं निकाल रही इसका आजकल, क्योंकि इसका थन जो है उस पर चोट लगी हुई है, तो इस वजह से मैंने नहीं निकाला। तो दीदी तो बहुत हार्ड जो दूध है वो निकालते हैं, कितना मर्जी मारने वाला हो सबका निकाल लेते हैं, मैं नहीं निकाल सकती, तो इसलिए। और वैसे फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसके बाद शायद वीडियो आपकी 1-2 महीना ना आए, शायद 1 महीना तो लग सकता है, तो नहीं आएगी। उसके बाद बनाएंगे फिर हम वीडियो, 1 महीने का ब्रेक लेंगे। वैसे अगर बीच में पॉसिबल हुआ तो मैं दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन उसमें मैं नहीं दूध निकालूंगी, दीदी ही निकालेंगे या फिर मेरे हस्बैंड या भैया निकालेंगे। तो देखिए दीदी तो स्मूथली कर रही हैं सारा फटाफट से। और फ्रेंड्स इसका रीज़न है कि मुझे अपनी सर्जरी के लिए जाना है, तो इसलिए मैं नहीं निकाल करूँगी अभी, 1 महीने के लिए छोड़ूंगी। वैसे तो उससे ज़्यादा दिन हो सकता है, पर देखते हैं डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे हम लोग जो भी करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो आपकी थिंकिंग होती है, गांव में हर घर में दूध मिलता है, हर घर में गाय होती है, हर घर में भैंस होती है, तो एक्चुअल जो लाइफ है वैसा नहीं रहा अब। पहले था कि सबके घरों में, आज से 20 साल पहले तक तो सबके घरों में गाय या भैंस ज़रूर मिलती थी, लेकिन इवनली पिछले 5 साल से तो सबके घरों में से गाय भैंस गायब हो चुकी। और फ्रेंड्स दीदी गाय के पास दाना डालना भूल गई थी, दलिया रख दिया था लेकिन दाना डालना भूल गई थी, तो इसीलिए ये हुआ। फ्रेंड्स मतलब कि पिछले 5 सालों से तो किसी के घर में कोई गाय कोई भैंस नहीं है। मैंने अपने खुद सामने देखा है कि इतने सारे घरों ने गाय भैंसे सब कुछ रखना छोड़ दिया है। इवन मेरे मायके में पहले गाय भैंसे हम सब रखते थे, लेकिन अभी नहीं रखते, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अब छोड़ दिया है ये काम। सब लोग डायरी से दूध लेते हैं या पैकेट का दूध लेके आते हैं। गांव में भी शहरों की तरह ही हो गया है, जैसे मार्केट वाली दही लेते हैं, घर में नहीं बनाते अपनी दही, तो लस्सी पीनी है तो उसका भी पैकेट लेके आते हैं, मक्खन खाएंगे तो उसका भी अमूल बटर लेके आएंगे, सब कुछ इस तरीके से हो गया है। लेकिन अभी हम लोगों ने रखी हुई हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चों को अगर घर का ही मिलता रहे तो बेटर है, क्योंकि जो अपने घर के दूध दही की बात होती है वो मार्केट की नहीं होती। वैसे हम लस्सी भी फेरते हैं अपनी और मक्खन बनाते हैं यानी कि घर में, तो देखिए क्योंकि अब तो गांव में भी बहुत कुछ बदल चुका है, शहरीकरण हो चुका है गांव का एक हद तक। सिर्फ सोच नहीं बदली, अभी भी लोगों में सोच अभी गांव वाली है, लेकिन जो रहन सहन है वो सब शहरी हो चुका है। गांवों का शहरीकरण बहुत पिछले 10-15 सालों से तो ज़्यादा बढ़ गया है, उससे पहले तो नहीं था खैर इतना। इसका पता ही नहीं है कब उठा के मार देगी। ये देखिए ये हो रखा है, इसको हल्का सा जख्म रह गया अब तो खैर, पर फिर भी बड़े ध्यान से निकालनी पड़ती है। दीदी ऊपर से पकड़ के निकाल देती है ना, इसलिए मुझे डर लगता है। ये देखिए कर दिया इसने अपना काम शुरू, बट हमारी दीदी बहुत ब्रेव है, वो निकालते रहेंगी। फ्रेंड्स जब मैंने अपना भी स्टार्ट नहीं किया था ये, तो उससे पहले हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हम गाय लेके आए थे अपनी नई गाय, तो वो इतनी निकम्मी निकली, क्योंकि जब हम उसको लेके आए थे तब तो वो आराम से खड़ी थी जहाँ से उसको लेके आए थे भैया, तो उन्होंने दूध वगैरह निकाल के देखा उसका चोया तो अच्छे से मिल गई थी। लेकिन जब उसको हम घर लेके आए और नेक्स्ट टाइम उसका दूध निकाला सुबह के टाइम, तो उसने वो लातें बरसाई, वो टांगे बरसाई, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके दूध निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। अगर उसका दूध निकालना पड़ता था ना तो 3 लोग लगते थे, मेरे हस्बैंड, भैया और दीदी। दीदी दूध निकालती थी और मेरे हस्बैंड और भैया उसको पकड़ते थे गाय को, तब वो दूध देती थी। वो ना किसी ने धोखे में बेच दिया हमें, और हमें पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ था इतने सालों में। फिर हमने उसको बेच दिया था, पर हमने धोखे में नहीं बेचा उसको, हमने सच बता के बेचा था कि भाई ये गाय इस तरीके की है। और हमें सिर्फ उसको 10 दिन रखा है अपने पास, 10-12 दिन मुश्किल से हम लोग रख पाए उसको, पर उसका दूध बहुत सारा था, 22-23 लीटर के करीब वो दूध देती थी।
पर उस दूध का क्या फ़ायदा ना, अगर किसी के चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जब ये मारती हैं तो गायें तो ये देखती नहीं ना मारते हुए कि कहाँ मार रहे हैं, हाथ पैर टांग कहीं भी लग सकती है चोट। और उस चोट से बेटर तो ये है कि हम उसको बेच दें, क्योंकि वो जरूरत इतना नहीं होता, हमारे खर्चे के लायक तो हमारे पास है ऑलरेडी दूध, इसलिए ये बस मोस्टली निकल ही गई। ऑलमोस्ट इसकी दूध भी दीदी ने निकाल ही दिया इस थन का, बड़े प्यार से निकाल रही हैं। वैसे दीदी हैं ही बहुत प्यारी। ये बस निकाल ही दिया दीदी ने दूध, तो ऑलमोस्ट निकल गया सारा। मैं इस गाय के आगे खड़ी थी और दीदी इसके पास दाना डालना भूल गई थी। आज हमने सिर्फ दलिया दलिया रख दिया इसके आगे। दलिया ख़त्म करते ही इसने दिखा दिया था अपना असली रंग, और तभी मैंने डाला इसके पास लाके, तो बस फिर ये सेट होके खड़ गई। ये हो गया बस। और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि आज मैं थकी हुई हूँ, हॉस्पिटल गई थी, तो इसलिए आज हमें जल्दी जाना है। अभी बस घर लग रहा है कि चले जाएं अभी जल्दी जल्दी। वैसे तो हमने कल तो यहाँ पे काम भी किया था और एक्स्ट्रा। ये देखिए उधर सारा सफाई हो गई है हमारे यहाँ की। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हमने कल ये पालक धनिए और मेथी और सरसों के लिए क्यारे किए थे मैंने और दीदी ने। फिर आज तो मूड सा नहीं है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी घर पर, कल देखेंगे। बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।